हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कल यानी लास्ट में आपको जो वर्क मैंने आउट किया था एक टॉपिक के रूप में, वो था इशूड शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस। आज आपको और एक टॉपिक के रूप में कॉल्स इन एरियस और कॉल्स इन एडवांस का वर्क या इसका टोटल ट्रीटमेंट के रूप में क्वेश्चंस कराएंगे। एक बात और सभी बच्चे ध्यान से सुने, जो भी वीडियो डेली में देख रहे हैं वो अपना रूटीन से डेली में देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए कि मैं वो टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं जो मोस्टली बोर्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे इशू ऑफ शेयर से मैंने कल आपको इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी विदाउट कैश आपको शेयर इशू का वर्क आउट किया, एक्सप्लेन और उसका दो क्वेश्चंस निकाले। तो जो मैंने कल सेकंड वाला क्वेश्चंस कराया था, जिसमें आपने देखा था फर्स्ट मैंने वर्क नोट से किसी एक कंपनी ने किसी अनदर कंपनी का बिजनेस टोटल बिजनेस परचेज किया था, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज दोनों, और उस बिजनेस को जो परचेज किया था कंसिडरेशन में शेयर इशू थी। तो हमने पहले नेट वैल्यूज निकाले, असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके, और फिर ये हम परचेज प्राइस से जज करते हैं कि हमारी परचेज प्राइस ज्यादा या नेट वैल्यू ज्यादा। तो कल वाले क्वेश्चन में क्या थी कि परचेज प्राइस मेरी मोर देन थी फ्रॉम नेट वैल्यू, तो मेरा माइनस पॉइंट मीन्स लॉस बना। उस लॉस को मैंने एज्यूम किया गुडविल के नाम से डेबिट, और जो फर्स्ट एंट्री की थी जिसमें ऑल असेट्स मीन सभी असेट्स के साथ साथ मैंने गुडविल को भी डेबिट किया। तो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चंस में कभी ऐसा भी हो सकता है, कल तो जो वर्क नोट था उसके थ्रू हमारी परचेज प्राइस ज्यादा थी, नेट वैल्यूज कम थी, तो हमारा लॉस हुआ, जिसके लिए हमने गुडविल को एज्यूम किया था और उसे डेबिट किया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी परचेज प्राइस कम है और नेट वैल्यू का, तो हमारा प्रॉफिटेबल बस, और उसको हम इसी एंट्री के साथ क्रेडिट करते हैं कैपिटल रिजर्व के लिए। तो मेरा एक कल की बात बताने का ये जो मैं वर्क बता चुका हूं, इसका रेफरेंस क्यों दे रहा हूं कि देखिए टोटल तो रिवाइज वर्क में तो फिर तो ये जो पूरे साल का वर्क है वो जब तक आपके एग्जाम होते हैं, जो भी टाइमिंग है अभी निश्चित तो नहीं है, लेकिन मैं मान के चले कि महीना हो या 1.5 महीना हो, जो भी हो, तीनों बुक्स का रिवाइज करना इम्पॉसिबल होता है। तो मैं एक टॉपिक के रूप में टॉपिक उठाता हूं, लेकिन आप चाहे किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, 80% के हो, चाहे 90% से हो, चाहे 90% एबव हो, या कोई मीडियम लेवल का स्टूडेंट, हमें जिस टॉपिक को पढ़ें जिसकी इंपॉर्टेंस है, जैसे कल वेंडर्स वाले क्वेश्चंस यानी वही हमने परचेज असेट्स किया, बदले में शेयर्स दिए, उस टॉपिक को लिए आज मैं कॉल्स इन एरियस और कॉल्स इन एडवांस को लेते हैं। तो मेरा मीनिंग ये है कि जिस टॉपिक को उठाएं उसका सारा वर्क कंप्लीट करें। जैसे मैंने अभी बताया, कल हमारा माइनस पॉइंट बना था, परचेज प्राइस ज्यादा थी, हमने गुडविल को एज्यूम किया। कभी किसी अदर क्वेश्चंस में हमारी परचेज प्राइस कम हो सकती है, नेट वैल्यू ज्यादा हो सकती है, तो हमें एज्यूम करना होगा मेरे लिए प्रॉफिटेबल वर्क हुआ, हमें कैपिटल रिजर्व को एज्यूम करना होगा और उसे क्रेडिट करना। यानी मैंने तो सिर्फ टॉपिक आपके सामने ला दिया, इसका टोटल वर्क आपको करना होगा। आपके पास आपके क्लास की नोटबुक होगी, अगर नोटबुक नहीं है, किसी तरीके से आपने नहीं भी बनाई, तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, आप इसी टॉपिक को एग्जाम दे सकते हैं और कोशिश करें जो बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन हो उसको करना, क्या वो दो हो या एक हो,
बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन से हमें बोर्ड का नेचर जो क्वेश्चंस का होता है मालूम पड़ जाता है कि बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में। तो खैर आज आपको उसी से आगे टॉपिक फॉल्सन एरियर्स और फॉल्सन एडवांस क्या इनकी मीनिंग के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। तो मैं फिर भी एक लाइन में यह बहुत ही डेफिनेट टाइप्स यानी डेफिनेट आंसर टाइप्स मीनिंग इसका बताते हैं। फॉल्सन एरियर्स, एनी शेयर होल्डर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट या और फॉल्सन यानी कोई भी शेयर होल्डर्स एप्लीकेशंस को छोड़कर किसी भी इंस्टॉलमेंट को अनपेड करता है अलॉटमेंट या कॉल्स मनी के रूप में, तो हम उस अनपेड अमाउंट को फॉल्सन एरियर्स के नाम से चलेंगे। फॉल्सन एडवांस मीन्स रिसीव इन एडवांस, यानी हमें बिफोर टाइम पैसा यह अमाउंट रिसीव हो जाए तो एडवांस देते हैं। यानी हम ये कहें कि अलॉटमेंट के साथ हमें एंटायर मनी यानी बैलेंसिंग मनी फर्स्ट और फाइनल कॉल की रिसीव हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, फॉल्सन एडवांस। तो आज इसी का वर्क हम करेंगे। फॉल्सन एरियर्स यानी अनपेड अमाउंट के रूप में जानते हैं, फॉल्सन एडवांस यानी रिसीव इन एडवांस के नाम से जानते हैं। जब हमारा अनपेड अमाउंट होता है तो इसका वर्क किसी भी रिसीप्ट एंट्री के साथ डेबिट किया जाता है और एडवांस को ये भी किसी भी रिसीप्ट एंट्री के साथ क्रेडिट यानी अनपेड जिस इंस्टॉलमेंट के साथ हमारा अमाउंट अनपेड होगा। हमने माना कि कोई होल्डर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं देता तो हमारे जो रिसीप्ट अमाउंट के लिए एंट्री की जाती है उसमें इसको एरियर्स को डेबिट करते हैं। यदि एडवांस है तो उसे क्रेडिट। इसी के रिलेटेड आज मैं क्वेश्चंस मतलब मैं आपका ध्यान को अट्रैक्ट करना चाहता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और जिस टॉपिक को करें उसके सारे क्वेश्चंस करें। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, आपने नोट्स नहीं बनाए, क्लास अटेंड नहीं किया तो अभी भी इतना समय है कि आप एग्जाम्पल की हेल्प आप कर सकते हैं और कोई डाउट है तो आप फोन से हमसे क्लियर कर सकते हैं। डायरेक्टली मैसेज नहीं, आप फोन करिए। फोन से ही एक कॉल करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको कॉल करके फोन से ही 10 मिनट 5 मिनट कितना भी टाइम कहेंगे मैं डायरेक्टली फोन से आपको क्लियर करा सकूँ। ओके, तो आज इसका क्वेश्चन नंबर देखता हूँ। आपके पास ओल्ड या न्यू कोई सी भी बुक है, इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर्स में आप पहले टॉपिक में जाइए, फॉल्सन एरियर्स और एडवांस, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। आपको कोई सी भी पुरानी बुक हो या नई बुक हो आपको मिल जाएगी। तो टॉपिक में जाने के बाद मैं आपको बता दें, पहले आपने फॉल्सन एरियर्स का हेडिंग देखा, हेडलाइन, फिर आगे आएगी एडवांस। तो मैं ना तो सिंगल एरियर्स का क्वेश्चंस ले ना ही एडवांस का, एक ऐसा क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें कंबाइंड यानी एरियर्स और एडवांस दोनों ही एक ही क्वेश्चंस में आ जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इसके लिए मैं एडवांस साइड से यानी एरियर साइड से नहीं, एडवांस साइड से क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी थर्ड, जिसको मैं बता दें मेरी बुक में तो क्वेश्चंस का इसका नंबर है 90, बट एडवांस के नीचे आप थर्ड नंबर का क्वेश्चंस देख लें, क्योंकि आप 19 या 20 या 18 से मतलब ना रखें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपके पास कितनी ओल्ड या न्यू। तो फॉल्सन एडवांस का टॉपिक जो आपका लिखा हो उससे थर्ड नंबर का क्वेश्चंस मैं आपको हिंट के रूप में बता भी रहा हूं। एक कंपनी
was कंप्लीट क्वेश्चंस ना लिखकर मैं एक हिंट दे दें, आप उससे देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। एडवांस के नीचे 3rd नंबर का क्वेश्चन है, कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है क्वेश्चन नंबर 19, यानी आपके एडवांस के नीचे जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल देख लें 5 लाख और कंपनी ने इशू किए हैं इससे आप समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, चाहे वो 19 हो या 20 हो। आप कौन से एडवांस में जाके 3rd नंबर क्वेश्चन में देख लें कि उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है ₹5 लाख और इशू किए हैं 20,000 शेयर्स। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन को करते हैं। इशू शेयर 20,000 से एट प्रीमियम ₹2 इशू किया गया है, पेमेंट ₹3 एप्लीकेशन से फॉर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड ₹2 फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। हमारा शेयर है, देखिए पहले तो हम अमाउंट निकाल लें। ₹2 है एप्लीकेशन, ₹4 है अलॉटमेंट इंक्लूडिंग और ₹2 on first call and ₹, फाइनल कॉल का पैसा मालूम नहीं है ऑन। तो शेयर हमारा है ₹10 का +2 प्रीमियम, तो टोटल शेयर है हमारा 10 + 2 यानी बराबर 12 प्लस प्रीमियम हमारा शेयर है 10 + 2 यानी 12, जिसमें कॉल रेट दी है 4 और ये दी है 2 और 2, तो 2 4 6 और 2 8, तो ₹4 हो जाएगी जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगी। अब आप कॉल रेट देख लीजिएगा, हमारा 10 + 2 प्रीमियम इंक्लूडिंग मिलाकर शेयर की रेट थी टोटल 12, 2 एप्लीकेशंस फॉर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम और 2 फर्स्ट कॉल दिया हुआ है। ये कॉल रेट हमारी दी नहीं थी, तो हमने बैलेंसिंग फिगर से ₹4 ऑन फाइनल कॉल के लिए निकाल लिए।
4 और 6 तो ये जो कॉर्डिनेट दी है एप्लीकेशंस की वो 3 है, तो ये भी हमारी कितनी रह जाएगी 3। ये हमने कॉर्डिनेट क्लियर की, अपने लिए लिखनी 3 4 प्लस 2 और 2 3, जो हमारी कॉर्डिनेट हो गई। 3 एप्लीकेशंस 4 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल, और बैलेंसिंग फिगर से हमने 3 ली थी वो फाइनल कॉल निकाल ली, और शेयर हमारा हो गया 10 प्लस 2 बराबर 12। इस तरीके से टोटल हमारा क्लियर हो जाता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बैंक अकाउंट दिया तो शेयर एप्लीकेशन जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनके लिए बता दो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे बेशक वो गलत हो जाए लेकिन अटेम्प्ट करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो सही हो ही जाता है। $60,000 अमाउंट आएगा, 20,000 शेयर इशू किए, 20,000 into 3, इसी अमाउंट को हम ट्रांसफर कर दें। सेम अमाउंट थर्ड नंबर पर हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल अमाउंट तो इसकी कॉल रेट है ₹4 80,000 आएगा, 20,000 into 4 और 20,000 आएगा, सॉरी 40,000 आएगा कैपिटल में, क्योंकि 2 प्रीमियम है तो 2 और 40,000 आ जाएगा प्रीमियम। टोटल कॉल रेट की ₹4, जिसमें 2 प्रीमियम है तो 2 कैपिटल हो गया। इस तरीके से हमने अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री भी करिए। आगे इसको रफ करेंगे। उसके बाद रिसीव करेंगे। नंबर
4 एंट्री, बैंक अकाउंट दिया दूसरे अलॉटमेंट रुपीज से 80,000। यहाँ तक तो आपका सिंपली एक प्राइमरी टाइप वर्क था जो आप स्टार्टिंग पीरियड में सीखते हैं। अब आगे क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं, अलॉटमेंट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी हमने कॉल लेट के बाद आगे पढ़ा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल वाज मेड all the money payable on application and allotment duly received, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमें बिना किसी प्रॉब्लम्स के रिसीव हो गई। बट when the first call was made, जब फर्स्ट कॉल बनाई गई तो वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस, यानी जो भी बचा हुआ बैलेंस था एक शेयर होल्डर ने पेड द एंटायर बैलेंस, यानी जो भी बैलेंसिंग अमाउंट था वो पे कर दिया होल्डर ऑफ 300 शेयर, यानी एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे उसने एंटायर बैलेंस यानी बचा हुआ सारा पेमेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल पर पेमेंट कर दिया। तो बचा हुआ क्या होगा, फाइनल कॉल का पैसा उसने फर्स्ट कॉल को दे दिया, यानी 300 शेयर होल्डर वाले का ये एडवांस हो गया। एंड अनदर होल्डर 1000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल, यानी 300 वाला आपको एडवांस दे रहा है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल और 1000 वाला आपको मिस कर रहा है यानी अनपेड कर रहा है। तो पहले हम फर्स्ट कॉल बना के ड्यू करते हैं। से और कॉर्डिनेट है आपकी। उसके बाद लास्ट एंट्री होगी फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। Number 6 entries for first call money received, bill arrears and advance. बैंक अकाउंट दिया और उसमें arrears अकाउंट। दूसरा फर्स्ट कॉल एडवांस। हमें जो एडवांस मिला 300 शेयर्स का, कब मिला? एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल बना रहे हैं तभी तो एडवांस मिल रहा। तो एडवांस हमेशा आगे का होता है, आगे से मतलब फाइनल कॉल का होगा। फर्स्ट कॉल पर एडवांस मिलेगा तो फाइनल कॉल का मिलेगा। जिसकी कॉल डेट थी हमने निकाली थी ₹3, तो 900 रुपीज हमको एडवांस। ऑलरेडी हमारी फर्स्ट कॉल जो ड्यू हुई थी वो थी 20,000 शेयर्स से,
40,000। अब हमारा अमाउंट जो अनपेड हुआ, ये देखिए, एक तो हमारे पास है एरियर्स और ये था एडवांस। तो एडवांस तो था 300 शेयर्स के लिए और एरियर्स है हमारा 1000 शेयर्स का, जो हमें नहीं मिला 2000 शेयर्स का। फर्स्ट कॉल मनी हमको रिसीव नहीं हुई 2000, तो नेट अमाउंट हमें रिसीव होना था 40,000, 900 ज्यादा हो गया, यानी कितना रिसीव होना था 40,900। 2000 हमको नहीं मिले, तो हमारा बैलेंसिंग अमाउंट 38,900 रिसीव हो जाएगा, यानी हमारा एक्चुअल अमाउंट था रिसीव होना था 40,000, 900 एडवांस हो गया, तो हमको टोटल कितना रिसीव होना था 40,900, जिसमें से हमारा 2,000 अनपेड रहा, नेट अमाउंट रिसीव हो गया 38,900। यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता और आज का वर्ग यहीं पर एंड करेंगे। ओके, बाय।